क्वेश्चन नंबर 14.12। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक हमारे पास करंट कैरिंग लूप है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो उसमें मैक्सिमम टॉर्क कब पैदा होगा और मिनिमम टॉर्क कब पैदा होगा। हमें पता है कि जब भी करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो तो उसमें जो टॉर्क पैदा होता है उस टॉर्क का फार्मूला होता है आई ए बी कॉस अल्फा। तो अब हम देखते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब प्लेन ऑफ लूप पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जब दो चीजें पैरेलल होंगी तो उस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो अल्फा जो है वो जीरो होगा, एंगल जो है वो जीरो होगा। वो इस फिगर से आप देखें कि ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास जो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, साउथ पे एंड होती है, और ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है प्लेन ऑफ लूप की। तो प्लेन ऑफ लूप की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है आपस में पैरेलल। तो अल्फा जो है वो इन दोनों के दरमियान का एंगल अल्फा कहलाता है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है जीरो, तो अल्फा हो गया जीरो। तो अल्फा की जगह अब हम जीरो पुट करेंगे, कॉस अल्फा की जगह जीरो। कॉस जीरो जो है वो वन होता है, और वन से कोई चीज मल्टीप्लाई हो तो वो वैसे की वैसे रहती है। तो ये है हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क। क्लियर। अब देखते हैं कि टॉर्क मिनिमम कब होगा। टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी कॉस अल्फा, ये टॉर्क का फार्मूला। अब टॉर्क मिनिमम होगा जब प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की देखें, ये जो हमारी लूप है उसके प्लेन की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है। तो इनमें जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 का। ठीक है, तो अल्फा 90 है। अब इधर अल्फा की जगह 90 पुट करके देखते हैं क्या होता है। cos 90 जो है वो जीरो होता है, cos 90 इज इक्वल टू जीरो, जिसकी वजह से टॉर्क जो है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी लूप इस तरीके से ओरिएंटेड हो कि उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बना रहा हो, तब वो लूप रोटेट नहीं करेगी, उसका टॉर्क जीरो होगा। और जब हमारी लूप इस तरीके से ओरिएंटेड हो कि उसका प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हों, तो उस केस में टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसको हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं। ये है हमारी लूप। ठीक है, इसके राइट साइड वाली जो वॉल है वो नॉर्थ पोल है और इसके लेफ्ट साइड वाली जो वॉल है वो साउथ पोल है। ठीक है, अब ये देखें, इसका जो ये हिस्सा है ये कहलाता है प्लेन ऑफ लूप। तो ये रही प्लेन ऑफ लूप की डायरेक्शन, जिसको मैं ब्लू पॉइंटर से इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके प्लेन की जो डायरेक्शन है वो ये है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से आती हैं साउथ की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इसलिए मैंने इनको इधर पैरेलल बनाया। जब दो चीज़ें आपस में पैरेलल हों तो एंगल जीरो होता है, तो एंगल हमने इधर जीरो पुट किया, तो इस केस में टॉर्क मैक्सिमम। क्लियर। लेकिन अगर हमारी जो लूप है वो इस तरह अगर हम ओरिएंटेड हो, तो देखें जो लूप का प्लेन है पहले ऐसे था, अब मैंने थोड़ा इसको रोटेट बेंड कर दिया, ये रोटेट कर दिया थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, तो अब इसका जो प्लेन है वो इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में आ रही है। तो अब एंगल बन रहा है 90 का। तो cos 90 जो है वो जीरो होता है, जिसकी वजह से टॉर्क जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी लूप इस तरीके से ओरिएंटेड होगी कि इसका प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हों, तो ये मैक्सिमम टॉर्क पैदा करेगी। और अगर हमारी लूप इस तरीके से ओरिएंटेड होगी कि इसका जो प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर हों, तो इस केस में रोटेशन पैदा नहीं होगी, टॉर्क जीरो होगा। ठीक है।